डिजिटलाइजेशन। इतना पता है कि नरेंद्र मोदी ने इनिशिएशन को स्टार्ट किया है। जैसे कि बताना ही है तो डिजिटल का मीनिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगता है। वर्ड जो है इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट डिजिटल वर्ड का मीनिंग टेक्नोलॉजी से लगता है। तो डिजिटल इंडिया क्या है ये सॉरी मुझे पता नहीं, बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये पता है। आहे म्हणजे पिक्चर क्वालिटी आहे जसं आपलं ते आता हे लागत आहे सेटअप बॉक्स वगैरे लागत आहे ते सुद्धा एक डिजिटल इंडियाचा एक पार्ट आहे। समोर जाऊन आपले केबल निघून जे आहे ते सर्व वायफाय थ्रू होणार आहे। आपल्याला जे सॅटेलाईट थ्रू मिळते ना, जे आपले प्रोव्हायडर्स आहेत जे आपल्याला हे देतात आपण एंटरटेनमेंट करायला चॅनल्स वगैरे प्रोव्हाइड करतात DTH हां जे काही असेल ते माहीत आहे का समोर जाऊन वायफाय थ्रू आपल्याला सर्वांना कनेक्टिव्हिटी देणार आहे, जेणेकरून माहीत आहे केबल्स वगैरे जे आहे ते सर्व काही कमी होऊन जाणार आहे। त्याच्यामुळे असं यालाच मला माहिती डिजिटल इंडियाचा एक भाग आहे हा। आणि त्यानंतर खूप सारे सपोर्ट करतात, फेसबुकवर DP चेंज केले होते मागं डिजिटल इंडिया म्हणून आलेलं होतं ते होतं। त्याच्यानंतर असं सपोर्ट करा म्हणजे जेणेकरून आपलं डेव्हलप करा, एक प्रकारचं काहीतरी नेशन डेव्हलप झालं पाहिजे आपलं, असंच त्या डिजिटल इंडियाचा हेतू आहे, म्हणजे आपण इम्पॉर्टन्स आहे। डिजिटल शुरू किसने किया इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। जब स्टार्ट हुआ था तब से इतना पता था कि लोग DP चेंज कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। आप सबको पता है डिजिटल इंडिया क्या है? क्या है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया हाँ आपको कुछ मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा नेटवर्क मतलब इंटरनेट के ज़रिए पूरा नेटवर्क फैलाना और उसमें पूरा डिजिटलाइजेशन है कि नए नए इंस्ट्रूमेंट नए नए कंपनी हर इसमें जो यंगस्टर्स है उनको उनमें इन्वॉल्व करना, उनके लिए अपने डेवलपमेंट के लिए जो भी है वो सब उसमें आप डिजिटल इंडिया बस अब यही चाहिए स्मार्ट कंट्री डेवलप करने के हिसाब से, तो कुछ पता है मुझे। किसी ने DP चेंज किया था फेसबुक पे डिजिटल इंडिया के टाइम पे? सबने? तो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में क्या क्या पता है? क्या पता है? हाँ यहाँ पे आया तो DP चेंज कर दिया फेसबुक के टाइम पे सभी ने लगभग DP चेंज किए होंगे आपका। अच्छा तो डिजिटल इंडिया क्या है आपको कुछ पता है किसी को भी? डिजिटल इंडिया के इसमें कैसा होगा, जो नॉलेज अपने को थेरोटिकल है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलेंगी क्या, मतलब उसके जो प्रैक्टिकल व्यूज़ है तो वो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे या उसको देख भी तो पाएंगे कम से कम। एक्सपेक्ट बहुत किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं चालू। पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्पीड बढ़ेंगी नेट की और लैग प्रॉब्लम नहीं आएगा, नेटवर्क अच्छा रहेगा, मतलब रूरल कनेक्टिविटी रहेंगी, नेट रूरल एरियाज तक पहुँचेंगे। ये बात तो बेरोजगारी नहीं चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो भी है नौजवान लोग उन सबको नौकरी मिलना ज़रूरी है। उसके लिए नए नए बिजनेस जो भी होता है कंपनीज वगैरह सब कुछ होना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि डिजिटलाइजेशन में जो कुछ विलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी वो नहीं पढ़ते हैं, मतलब है कि जो 5th स्टैंडर्ड तक के कुछ हैं वो नहीं पढ़ सकते, तो उनको भी हमारे जैसे ही कुछ एजुकेशन मिले, वो भी किसी सर विलेज एजुकेशन बेटर हो, जो विलेज में एजुकेशन मिलता है लोगों को वो अच्छे से हो, मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, उससे पब्लिक भी चेंज हो जाएंगे ना, उनका रहने का घूमने फिरने का स्टैंडर्ड आएगा उनके अंदर। जो जाहिल लोग हैं हमारे चार्ली भाई के जैसे वो उनके अंदर इम्प्रूव हो जाएंगे जैसे ये है अभी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएंगे। स्टैंडर्ड इंडिया होगा, कम से कम लोग गूगल फाइबर तो लाए यहाँ पे, अभी तक आए और हाँ ये वो जो देने पड़ते हैं हर डॉक्यूमेंट बनाने के पहले 700 रुपये 800 रुपये, तो करप्शन थोड़ी कम हो जाए। करप्शन का बहुत बड़ा उसमें कम हो जाए। डिजिटल इंडिया की वजह से ज़्यादा गति बढ़ेगी, हर काम में करप्शन में कमतरता आएगी।
कैसे कंट्रीब्यूट करते अगर आपको करना रहता तो? फेसबुक और व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करेंगे और क्या चेंज करेंगे ऐसा कि जितना हम प्रैक्टिकल जो कर सकेंगे, जो भी कर सकेंगे, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई नई रिसर्च हो, इन सब में अगर जो हमारे कुछ हेल्प करेंगे तो हम उसमें कुछ हमारा। आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? ऐसे अभी क्या करेंगे उसके लिए हम पब्लिसिटी कर सकते हैं। कैसे? और जो मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेगा उसको हम बता सकते हैं कि इसको सपोर्ट करने में ऐसा ऐसा एडवांटेज है। प्रोत्साहन। हाँ। और क्या कर सकते हैं? हम तो वैसे सब फेसबुक पे है ही, फेसबुक व्हाट्सएप तो अभी फिलहाल यूज़ ही कर रहे हैं। अभी जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता उनके लिए हम अपना स्कूल जो पॉसिबल है डिजिटल एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी भी अगर ऑनलाइन में ट्रांसपोर्ट हो जाए वो तो और भी अच्छी बात है। मतलब हम ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ऑनलाइन कर सकते हैं बट वहाँ पे एजुकेशन मिलने लगे तो वो बहुत अच्छा होगा। जिनको पॉसिबल नहीं है बुक्स वगैरह करना तो उनको हम बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली रूरल एरियाज़ में जाके उधर की लिटरेसी का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह में क्या रहता है बेसिक्स थोड़ा, तो उधर देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं कि भाई इंटरनेट हम थोड़ी प्रोवाइड करने वाले हैं, प्रोवाइड तो गवर्नमेंट करने वाली है। हम सिर्फ इतना काम कर सकते कि भाई अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते, तो उतने हम हमारे बेसिस पे कर सकते भाई। मतलब थोड़े आसपास के मेरघाट वगैरह के रीजन है, वहाँ के लड़कों को इतना मालूम नहीं रहता कि कैसे इंटरनेट को एक्सेस करना, यूज़ करना, तो वैसी चीज़ें हम कर सकते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर वगैरह का कुछ लगता है तो अब वहाँ पर मैं आ सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि डिजिटल इंडिया तभी मतलब सक्सेस हो सकता है जब लोगों में पहले अवेयरनेस बढ़े। हमारे पास अभी भी अर्बन पॉपुलेशन कितनी, अर्बन पॉपुलेशन 20% होगी, अर्बन पॉपुलेशन 80% तो रूरल में पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले तो रूरल में जाएं और रूरल वालों को पहले सिखाएं, तब जाके फिर, और वैसे भी मेन फ़ायदा तो मतलब अर्बन वालों को तो फ़ायदे लेने आते ही, इसलिए तो वे लोग अर्बन एरिया में तो कंप्यूटर लिटरेसी होना, इंटरनेट कंप्यूटर लिटरेसी करें, वो करने में हम लोग कुछ कर सकते थे। और क्या सकते हैं इसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि जो पेपर वर्क करते हैं यानी डिजिटल इंडिया तो ई मनी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो यूज़ कर सकते हैं, तो खुद का भी कन्वीनियंस होगा और काइंड ऑफ डिजिटल इंडिया में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया मीन्स डिजिटल इक्वालिटी, एवरीवन मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू इंटरनेट। ओके, इसका बेसिक एसेंस ये है कि जो भी इंडिया में रूरल और गांव में के लोग हैं, पुअर, इनको सबको इंटरनेट एक्सेस मिलना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लेने चाहिए। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे फेसबुक या फ्री बेसिक्स वगैरह के नाम पे लोगों को काइंड ऑफ दे आर ल्यूरिंग पीपल इनटू इट फ्री बेसिक्स, सेइंग इट्स डिजिटल इक्वालिटी। यही अगर गवर्नमेंट करता है तो काइंड ऑफ लोगों तक गवर्नमेंट का काम है कि फ्री सर्विसेज पहुंचाना, अगर सच में डिजिटल कनेक्टिविटी लोगों में लानी। क्या कहते हैं, जो रिडंडेंट फॉर्म्स, रिडंडेंट तरीके हमें अप्लाई करने थे गवर्नमेंट में, तो वो सब चेंज करके हर चीज़ को डिजिटल बनाना। जैसे अभी डिजिटल लॉकर की फैसिलिटी आई है कि सारे डॉक्यूमेंट अभी डिजिटल लॉकर में भी लोग सेव करेंगे, ताकि हर जगह पे उसका जेरोक्स और ये सबमिट करने के बजाय हर चीज़ को डिजिटल की जाए। और जो जितनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर यूज़ किया जाए, ना कि मतलब ऑफलाइन चीज़ों को यूज़ करने के बजाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। मीन्स जो अपना वर्क है अभी चल रहा है ट्रेडिशनली, पेपर वर्क से पेपरलेस वर्क करना है, जो अपना गवर्नमेंट है उसको ई गवर्नमेंट करना है। ई गवर्नमेंट कभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने जितने भी वर्क है गवर्नमेंट ऑफिसेज के, वो सारे वर्क को अपने को ई वर्क करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से करना, पूरे का पूरा डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल लॉकर, उसके जितनी भी चीज़ें हो सकती है, जितनी भी मतलब ई बैंकिंग, इन सब को प्रमोट करना है। किसान का जो भी मतलब कि ई क्रांति, हर एक चीज़ को डिजिटली करना है। जो हम लोग जो लैक कर रहे थे सिस्टम कि भाई हमारे को सड़कें अच्छी चाहिए या हमारे को फैसिलिटीज़ नहीं है, हम लोग वो उन चीज़ों के लिए रोते थे कि भाई हमारे पास ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो अभी वो मोदी सरकार की वजह से उन लोगों ने एक ऐप बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि एक सड़क अधिग्रहण ऐप करके एक आया है। तो वहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ ले लो कि ये रास्ता ख़राब है, वो लोग 24 आवर्स में एक्शन लेना शुरू कर देंगे। वो ऐप्स की वजह से मीन्स जो मास है या मॉब है, उनके पास एक पावर आई है कि अब बार बार गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस में जाके कि भाई कर दो, भाई रास्ते अच्छे कर दो, रोशनी ला दो। तो कुछ ये सब चीज़ें जो लैक कर रही थी, सिस्टम लैक कर रही थी, वो इंटरनेट के थ्रू कम होने की क्षमता है।